दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, मतदान समाप्त हो चुका है और लोकतंत्र के महापर्व की अगर बात करें तो लोकतंत्र के महापर्व में बाड़मेर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। बाड़मेर की बात करें तो सब बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला था और बात करें भाजपा से कैलाश चौधरी थे, कांग्रेस से मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है बाड़मेर में। अगर बात करें यहाँ के तीनों प्रत्याशियों की तो तीनों प्रत्याशियों की किस्मत, उनका भविष्य जो यहाँ पर मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, तीनों प्रत्याशियों का भविष्य इस कॉलेज के अंदर ईवीएम पेटियों में बंद है। जो पेटियां हैं वो यहाँ पर कॉलेज के अंदर बंद हो चुकी हैं और यहाँ पर 4 जून तक कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर पेटियां रखी जाएगी और उसके बाद में 4 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद में किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी किस्मत में जीत लिखी हुई होगी वो देखने वाली बात होगी। 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत चमक रही है। अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो मैं आपको वोटिंग परसेंटेज दिखा देता हूं यहाँ पर कितने परसेंटेज वोटिंग यहाँ पर हुई है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की जो 8 बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में कितनी वोटिंग हुई है मैं आपको आंकड़े इस तरीके से बताता हूँ। जो आंकड़े हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में 75% वोटिंग हुई है। 2019 चुनाव में भी 75% वोटिंग हुई थी और 2014 में 76% वोटिंग हुई थी। अगर बात करें गुड़ामालानी की तो इस 2024 में 75% हुई है 75 और 2019 में 76% हुई थी और 2014 में 72% वोटिंग हुई थी। अगर बात करें चोटन की, चोटन में 73% वोटिंग हुई है इस बार 2024 में और 2019 में हुई थी 75% वोटिंग हुई थी और 2014 में हुई थी 72% वोटिंग। शिव की बात करें, जो शिव विधानसभा है वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी, वहाँ पर इस बार 74% वोटिंग हुई है और 2019 की बात करें तो 75% हुई थी। अगर पचपदरा की बात करें तो पचपदरा में 2024 में 69% वोटिंग हुई है, 2019 में 69.40% हुई थी और 2014 लोकसभा चुनाव में 66.30% वोटिंग हुई थी। अगर आप बात करें बायतू की तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ सबसे टॉप वोटिंग हुई है तो बायतू में हुई है 80% वोटिंग हुई है बायतू में। बायतू की बात करें तो 2024 में 80.10% वोटिंग हुई है और 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 57.21 वोटिंग हुई थी, 2014 में 77.89% वोटिंग हुई थी। अगर बात करें सिवाना की तो सिवाना में 63.20% इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में हुई है। 2019 की बात करें तो 62% वोटिंग हुई थी और 2014 में 60% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग सिवाना में हुई है, बता दूं मैं आपको, सबसे कम वोटिंग सिवाना में हुई। अगर आप बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर में 78% वोटिंग हुई है इस बार 2024 में। बायतू के बाद में जैसलमेर सेकंड नंबर पर है वोटिंग में, जो 2024 की वोटिंग है उसमें सेकंड नंबर पर है। टॉप नंबर पर बायतू है तो सेकंड नंबर पर 78% के साथ जैसलमेर है। 2019 की बात करें तो 73% वोटिंग हुई है जैसलमेर में हुई थी और 2014 में 74% वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 74% पूरी वोटिंग बाड़मेर में जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें हुई है 2024 में। 2019 का मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ। 2019 में 73.20% हुई थी और 2014 में 72.56% हुई थी। इसी के साथ में इस बार बढ़िया वोटिंग हुई है। तो बात करें पूरे ऑल ओवर इलाके की तो सबसे कम वोटिंग हुई है वो सिवाना में हुई और सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो बायतू में हुई है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, 80% वोटिंग हुई है। और कल की बात करें तो कल सुबह से ही जो मतदाता हैं उनमें उत्साह देखने को मिला था। महिलाओं और बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला था। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लाइनें लगनी स्टार्ट हो चुकी थी और जो लाइनें बढ़ती गई और भरी दोपहर जो बाड़मेर में तपती गर्मी है उसमें भी वोटिंग जारी थी और कई जगह पर छुटपुट घटनाएं भी हुई, छुटपुट झगड़े भी हुए हैं, कई पक्षों में झगड़े भी हुए, अलग अलग बूथों पर झगड़े हुए। फिर अगर बात करें महाबार की तो महाबार में भी तो झगड़ा हुआ था। उसके बाद में बाड़मेर एसपी वहां पर पहुंचे थे और वहां ने झगड़ा शांत करवाया था। और थुमली की बात करें तो थुमली में एक घटना हुई थी और एक पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की गई थी। उसके बाद में जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने मामला शांत कराया। उसके बाद में बायतू विधायक हरीश चौधरी भी वहां पर पहुंचे। फिर बायतू विधायक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास वहां पर पहुंचे, उन्होंने धरना दिया। उनके चैम्बर में बैठ गए थे, नीचे जमीन पर बैठकर उन्होंने धरना दिया था और उसके बाद में कुछ समझाइश के बाद में उन्होंने उठे और उसके बाद में आज अभी की बात करें तो मेदाराम बेनीवाल जिला अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने जो घायल हुए थे, कल लोग घायल हुए थे जो अलग अलग बूथों पर लड़ाई झगड़े हुए थे, छुटपुट घटनाएं हुई थी, वहाँ उसमें जो लोग घायल हुए थे उनको मिलने के लिए पहुंचे थे और घायलों से उनको ये भरोसा दिलाया है कि जिनके जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी की बात करूं तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पीजी कॉलेज है और सभी जो सभी प्रत्याशियों की किस्मत इस
कॉलेज के अंदर बंद है। इस कॉलेज के अंदर सारी पेटियां यहाँ पर जमा हो चुकी हैं और जो पेटियां लेट नाइट आई है वो पेटियां भी इसके अंदर जमा हो चुकी है और 4 तारीख तक कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर रखी जाएगी। और उसके बाद में 4 तारीख को जब मतगणना स्टार्ट होगी उसके बाद पता चलेगा कि किसकी किस्मत जाग रही है और किसकी किस्मत चमक रही है। तो जुड़े रहे द खटक के साथ, पल पल की अपडेट के लिए। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।